मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 13 जहां पहिया है ना। हमारी पाठ्य पुस्तक से पढ़ रहे हैं बसंत से जहां पहिया है। ठीक है, इसके लेखक हैं पी साईनाथ, है ना। इसके लेखक हैं पी साईनाथ। पी साईनाथ ने हमें इस चैप्टर के माध्यम से बताया है कि तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में जो स्थितियां थी, जो परिस्थितियां थी महिलाओं के साथ में, उन परिस्थितियों से रूबरू कराने की कोशिश की है, उन परिस्थितियों को समझाने की कोशिश की है कि आज से काफ़ी समय पहले पुडुकोट्टई जिले की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही खराब थी। मतलब वहाँ पर एजुकेशन के बारे में बात करें या रोजगार के बारे में बात करें तो वहाँ की स्थिति ठीक नहीं थी। उन्हीं स्थितियों को यहाँ पर बताया है ना। तो उन्होंने बताया है कि वहाँ की महिलाओं ने अपने आप को सक्षम बनाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आत्मविश्वास को जताने के लिए, आगे प्रोग्रेस करने के लिए उन्होंने साइकिल का सहारा लिया, है ना। क्यों? क्योंकि उस समय महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी, बाहर के काम करने की अनुमति नहीं होती थी। और कुल मिलाकर के उनकी विचारधारा स्वयं की नहीं होती थी। पुरुष वाले सत्ता वाले लोग काम करते थे कि जिस तरह से पुरुष घर में आदेश करेंगे वही सारे काम महिलाओं को करने होते थे। इस तरह की विचारधाराओं पर उन्हें काम करना होता था, इस तरह के बंधनों में बंध करके उन्हें काम करना होता था। लेकिन फिर उन्होंने, वहाँ की महिलाओं ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, थोड़ा सा बीड़ा उठाया और स्वयं को आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है, तो उन्होंने साइकिल चलाने का काम शुरू किया कि अब महिलाएं साइकिल चलाना सीखने लगी, साइकिल से वो बाहर जाने लगी। बाहर जाने के बाद में उन्होंने रोजगार के अवसर ढूंढने लगी, कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्रों में काम करने जाते थे तो वहाँ भी वो साइकिल से काम करने जाती थी और आती थी। बच्चियां भी अब साइकिल से स्कूल जाना और आना शुरू कर दिया। तो एक आंदोलन बना दिया, है ना। साइकिल को उन्होंने एक सामाजिक आंदोलन बना लिया था। तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा था, है ना। और लगभग 70,000 महिलाओं ने एक आंदोलन किया साइकिल चलाने का, और साइकिल चलाने की प्रतियोगिताएं भी हुई, कर्तव्य भी हुए, है ना। तो इस तरह से उन्होंने साइकिल को अपनी प्रगति का एक सूचक बना लिया। ठीक है, अपनी प्रगति का एक राह बना लिया। वहीं से हमारा पाठ शुरू होता है जहां पहिया है ना। पहिया का मतलब होता है प्रगति का सूचक, प्रगति करने के लिए प्रेरित करने वाला, है ना। पहिया जो है वो हमेशा घूमता रहता है। तो उन्होंने इस पाठ का शीर्षक दिया है जहां पहिया है। चलिए, कल हमने पेज नंबर पढ़ा था 74, आज पढ़ेंगे 75। 75 पेज नंबर पर देखते हैं कि प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। अब पुडुकोट्टई जिले की बात करते हैं कि पुडुकोट्टई जिले में साइकिल चलाने के लिए शिविर भी लगाए जाते हैं, साइकिल चलाना सिखाया भी जाता है ना। जैसे कि आज हमारे क्षेत्र में बात करें तो हमारे क्षेत्रों में कई जगह ऐसा होता है कार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है ना, बड़े बड़े वाहन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो पुडुकोट्टई जिले में शुरुआती दौर में साइकिल चलाने के लिए भी शिविर दिए गए, साइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी गई महिलाओं को। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। अब रूढ़िवादी का मतलब क्या है? रूढ़िवादी का मतलब है वे परंपराएं जो बहुत समय से चली आ रही हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं रह जाता, वे परंपराएं जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को बांध करके रखती हो, है ना, वे उन्हें हम रूढ़िवादिता कहते हैं। तो ऐसी बहुत सी रूढ़िवादिता थी कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी, है ना। ये एक परंपरा बन गई, एक नियम बन गया कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी, उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो इस रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए महिलाएं घर से बाहर निकलने लगी। दूसरी रूढ़िवादिता थी कि महिलाओं को पढ़ाने की अनुमति नहीं थी, उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजा जाता था, है ना। इस रूढ़िवादिता को भी उन्होंने खत्म किया। अब बच्चियां भी स्कूल जाकर के पढ़ने लगी थी। तो वहीं से कहते हैं कि ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती है। अब वहाँ की महिलाएं, वहाँ की मुस्लिम महिलाएं भी सड़कों पर
होकर साइकिल से आना जाना शुरू करती है। क्यों करती है? क्योंकि उन्होंने रूढ़िवादिता को तोड़ा है, उन्होंने आगे बढ़ने की ठान ली है ना। पहले मुस्लिम महिलाओं को घर से बाहर निकलने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी, और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं कि वो साइकिल पे आ जा सके। यदि उन्हें कहीं बाहर आना जाना होता था तो वो अपने परिवार के किसी पुरुष के साथ ही आना जाना करती थी। आगे बढ़ते हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया। अब यहाँ पर एक औरत का नाम है जमीला बीवी, ठीक है। अब उस जमीला बीवी के बारे में बात करते हैं कि उसने पहले संघर्ष शुरू करना शुरू किया, उसने पहले बीड़ा उठाया इस परंपरा को बदलने की, ठीक है। नामक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया मुझसे कहा, किससे कहा? लेखक से, पी साईनाथ से, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियां कसते थे, लेकिन मैं उस पर कोई ध्यान नहीं देती थी। अब जमीला बीवी कहती है कि साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, भाई मुझे क्यों रोका गया साइकिल चलाने से? मुझे भी तो अधिकार है, जब पुरुष साइकिल चला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं चला सकती? तो वो कहते हैं कि साइकिल चलाना मेरा अधिकार है और अब हम लोग भी घर से बाहर निकल सकते हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत में साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोगों ने मुझ पर बहुत ही फप्तियां कसी थी, मेरा मजाक उड़ाया था, मुझ पर कमेंट्स किए थे, मुझ पर ताने मारे थे, है ना। तो फप्तिया का मतलब होता है ताना मारना या उपहास उड़ाना या मजाक उड़ाना या कमेंट्स करना, है ना। तो उसने कहा कि मुझ पर बहुत ही फप्तियां कसी, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो कहती है कि जब मुझ पर ताने मारे गए कि ये महिला होकर साइकिल चला रही है, समाज का नाम करेगी, धर्म का नाम खराब करेगी, हमारे धर्म में इस तरह का नहीं है, और फला 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 बहुत तरह के उसको ताने मारे, लेकिन उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी, है ना। जमीला, फातिमा और उसकी मित्र अवकन्नी, इस सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया, है ना। अब बात आती है फातिमा की। फातिमा एक लड़की है जिसकी उम्र 20 साल है ना। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो नई साइकिल खरीदे, लेकिन उसको साइकिल चलाने का बहुत ही शौक है। वो बहुत ही मज़े करती है जब वो साइकिल चलाती है, वो अपने को आज़ाद पाती है, वो अपने आप को स्वच्छंद पाती है जब वो साइकिल चलाती है। तो उसने रोज़ शाम को आधा घंटा साइकिल किराए से लेती है और साइकिल चलाती है। अब फातिमा, जमीला और अवकन्नी ये तीनों मित्र हैं, तीनों महिलाएं हैं, तीनों आपस में बहुत अच्छी सहेलियां हैं। तो इन्होंने अपने समुदाय में महिलाओं को प्रेरित किया, महिलाओं को जागरूक किया साइकिल चलाने के प्रति, और घर से निकलने के प्रति उन्होंने एक पूरे समुदाय में महिलाओं को जागरूक करने का काम शुरू किया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। किस जिले में? पुडुकोट्टई जिले में। पुडुकोट्टई जिले में साइकिल चलाने की धूम मची है। धूम मची का मतलब अब सब लोग साइकिल चलाना चाहते हैं, सब लोग आज़ादी से साइकिल चलाना शुरू करना चाहते हैं। इसकी प्रशंसकों में महिला खेड़िहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेश कीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। अब साइकिल कौन कौन लोग चला रहे हैं, कौन कौन महिलाएं चला रही है? पहले तो वो है जो खेतिहर मजदूर है, अपने घर से खेत तक जाने का काम जो पैदल करती थी अब वो साइकिल से कर रही है, क्योंकि उनको खेत में जाते समय वजन भी लेकर के जाना होता था, सामान भी लेकर के जाना होता था और समय भी बचाना होता था, खेत से आकर के घर में काम भी करना होता था, तो वो साइकिल से जाती थी और आती थी। पत्थर खदानों में मजदूर करने वाली औरतें, है ना, जो पत्थर तोड़ने का काम करती महिलाएं, वो। उसके बाद
बाद में गांव में काम करने वाली नर्सें, जो नर्सें शहर से आकर के गांव में काम करती थी, तो उस समय बसेस इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, ट्रेन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, गांव में ट्रेन आती भी नहीं है ना, तो वो साइकिल से आना जाना शुरू कर दिया। महिलाएं जो शिक्षक की अध्यापिकाएं थी, उन्होंने भी साइकिल से आना जाना शुरू कर दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, उन लोगों ने भी साइकिल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं रही। अब जो ग्राम में काम करती थी ग्राम सेविकाएं, उसके साथ में और भी महिलाएं थी, वो भी अब साइकिल का प्रयोग करने लगी। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया, है ना। अब लेखक पी साईनाथ ने और भी महिलाओं से बात की जिसने अभी अभी साइकिल चलाना सीखा हो, तो उन सब में उसने एक सामान्य सी बात पाई, एक कॉमन बात पाई कि सभी लोग अपने आप को आज़ाद महसूस करने लगे थे और साइकिल चलाना उनकी आज़ादी बताया कि हम साइकिल चलाते हैं तो अपने आप को आज़ाद पाती हैं, हम अपने आप को स्वतंत्र पाती हैं। क्यों पाती हैं? क्योंकि वे अब अपने काम के लिए किसी के कहने पे नहीं थी। पहले क्या होता था कि बस वाले का रास्ता देखना पड़ता था, बस टाइम से आएगी तो जाएंगे, है ना। अगर बस टाइम से नहीं आई तो वहाँ जिसके घर काम करने जा रहे हैं, जिस मालिक के घर काम करते थे, वो डांटता था, वो पैसा काटता था, है ना। अब साइकिल हो जाने से जिनका जब मन होता था वो काम पर चली जाती थी, वो किसी का रास्ता नहीं देखती थी, है ना। घर से निकलने के लिए उन्हें पुरुष की अनुमति लेनी होती थी, लेकिन साइकिल उनके पास आ जाने से अब उन्हें अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वो सीधा अपना समय होता था और काम पर निकल जाती थी। तो इन कारणों से वे अपने आप को स्वतंत्र पाती हैं, वे अपने आप को आज़ाद पाती है कि साइकिल चलाने से हम आज़ाद हो गए। साइकिल आंदोलन की शुरुआत अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत ही आत्मविश्वास प्रदान किया है। अब जिस महिला ने साइकिल चलाने का आंदोलन शुरू किया था, उस महिला ने कहा है ना, जमीला बीबी ने कहा है कि साइकिल चलाना महिलाओं का आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास कैसे हुआ भाई, है ना। आत्मविश्वास हुआ कि पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, पढ़ने का नाम तक नहीं होता था, वो पढ़ना भी नहीं चाहती थी क्योंकि उनके पास साधन नहीं होते थे, संसाधन नहीं होते थे, स्कूल जाने तक का समय नहीं होता था क्योंकि उन्हें पुरुष वर्ग भी जाने नहीं देता था। लेकिन जब से उन्होंने आत्मविश्वास किया, साइकिल चलाना शुरू किया, तो बच्चियां अब स्कूल साइकिल से जाने लगी, उन्हें साधन मिल गया, है ना। महिलाएं काम करने के लिए साइकिल से जाने लगी, उन्हें साधन मिल गया, तो उनके मन में आत्मविश्वास पैदा हुआ कि जब मेरे पास साधन है तो मैं काम कर सकती हूँ, मैं काम पर जा सकती हूँ, है ना। तो ये आत्मविश्वास जो है उनको साइकिल चलाने से मिला। चलिए इस पेज में, इस पार्ट में यहीं तक पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पेज नंबर 76। तब तक आप पढ़िए इस पार्ट को और पुडुकोट्टई जिले की जानकारियां निकाल कर रखिए कि पुडुकोट्टई जिले में और कितनी रूढ़ियां व्याप्त थी जिनका खंडन किया गया था। थैंक यू।